हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। फाइंड द बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। लेट, मेरे को बॉयज़ की संख्या नहीं पता ना गर्ल्स की संख्या पता है, तो मैं दोनों की अलग अलग मान लेता हूँ। एक की x मान लेता हूँ और एक की y। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू x। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। अब देखिए, जो दोनों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास टुक पार्ट इन मैथ क्विज, यानी x और y दोनों को ऐड करता हूं तो इनकी जो टोटल है वो कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10x x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब आगे देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियों की संख्या है वो क्या है, लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो दूसरी जो कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन y इज इक्वल टू, जैसे मैंने गर्ल्स की संख्या y मानी थी, ये ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। बॉयज़ की संख्या x, इससे कितनी ज़्यादा है। यदि बेटा मैं इसमें 4 जोड़ता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या थी वो 4 ज़्यादा थी। अब देखिए, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। ये कहता है इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ से देखिए, इसको लिखेंगे x और ये आपका y। दोनों इक्वेशन मेरे पास हैं। तो पहले इस इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ मैं। तो यहाँ से लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x की वैल्यू निकालो तो बेटा कितनी आ जाएगी, ये y प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 10 माइनस वाई। अब आपने y की जगह 5 रखा, y की जगह 5 रखा, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की जगह 4 रखा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। इसी तरह से कोई और नंबर भी रख सकता हूँ, लेकिन मिनिमम मेरे को 2 पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ से देखो, एक ग्राफ के लिए टेबल यहाँ से बनाता हूँ। तो ये लिख दिया बेटा मैंने x और ये y। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, x की जगह मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 4 7। x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये दो टेबल आ गई, इनको ग्राफ के ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मेरा क्या है, प्लेन है एक, जिसमें ये क्या है, y डैश, ये x और ये x डैश, यानी ओरिजिन से इस साइड जाएंगे तो x आपका नेगेटिव होगा, ओरिजिन से नीचे की साइड जाएंगे तो y आपका नेगेटिव होगा। अब मेरे पास मैक्सिमम देखो x के पॉइंट हैं वो 7 तक हैं, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। y के जो मैक्सिमम पॉइंट हैं वो 5 तक हैं, तो 1, जितना ये गैप लिया है उतना इधर लेंगे, 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5। पहली जो इक्वेशन ये बनाई थी इसमें दोनों के 5 5 हैं, तो x का 5 ये रहा जी, y का 5 ये रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो दोनों, यानी x का 5 ये और y का 5 ये, तो इसको मैंने नाम दे दिया a और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a पॉइंट के 5 और 5। इसी तरह से x का 6 और y का 4, x का 6 तो ये रहा और y का 4 बेटा ये रहा, देखो तो ये b के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 6 और 4, तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी मेरे पास। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में x का कितना है, 7, ये रहा जी, y का कितना है, 3, तो x का 7 और y का
3। अब x का आपका 6 और y का 2, x का 6 ये रहा और y का 2 ये रहा आपका। तो ये एक c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7 और 3, और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट आए ये 6 और 2, तो d के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6 और 2। तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब देखो जहाँ पर दोनों इक्वेशन इसको इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट मेरे x और y की वैल्यू हो जाएंगी। हो सकता है बेटा जैसे यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा हो, क्योंकि ग्राफ है वो आपका ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे तो एग्जैक्टली सही पॉइंट आ जाएंगे। वैसे मेरी जो इक्वेशन है वो 7 और 3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए x की जगह आपने क्या रखा है, y की जगह सॉरी क्या रखा है, x की जगह 7 रखा। तो ये जो इक्वेशन थी मेरी पहले वाली, इसमें x की जगह 7 रखा तो y की वैल्यू देखो 10 - 7 x कितना आएगा 3। तो यहाँ पर x की जगह सॉरी y की जगह 3 रखेंगे, तो y की जगह 3 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट टुगेदर 50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है वो 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत है वो 46 रुपये है, 46 है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि एक पेन की कितनी होगी और एक पेंसिल की कितनी होगी। देखिए लास्ट में इसने पूछा है कि एक पेन की कीमत बताओ, एक पेंसिल की कीमत बताइए कितनी होगी। तो अपने को नहीं पता, हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लेट सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत मान ली x रुपीज़। लेट सीपी ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत मान ली y रुपीज़। x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में देखो क्या कहता है, इसने 5 तो पेंसिल खरीदी और 7 पेन खरीदे। तो एक पेन की x है तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। एक पेन आप x रुपये में खरीदते हैं तो 7 पेन कितने में खरीदेंगे 7 टाइम्स x यानी 7x। एक पेंसिल की y है और पहली कंडीशन में कितनी पेंसिल खरीदी इसने 5, तो इनकी कितनी हो जाएगी 5y इक्वल टू यानी कुल रुपए उसने कितने दिए 50। ये पहली इक्वेशन। दूसरी बार क्या कहता है, आपकी बार इसने 7 तो पेंसिल खरीदी हैं और 5 पेन खरीदे हैं और कुल कितने रुपए दिए उसने 46। अब एक जो पेन की कीमत है वो x रुपए और पेन कितने खरीदे हैं इसने 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x प्लस एक पेंसिल की y है और पेंसिल कितनी खरीदी 7, तो 7y इज इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन की मैं टेबल बनाता हूँ। यहाँ से बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस 5y को इधर लेके गया तो माइनस का हो गया। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो x कितना आ गया 50 - 6y अपॉन 7। अब x और y की वैल्यू निकालूंगा। देखिए कैसे, मिनिमम 2 निकाल लीजिए, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ इसकी जगह क्या पुट करें कि ऐसी संख्या आए जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो देखो y की जगह 1 रखा मैंने, तो ये आए 44 जो कि डिवाइड नहीं हो रहा 7 से, तो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में आएगा तो फिर अपने को ग्राफ के ऊपर जैसे 6 पॉइंट समथिंग लेना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरा नंबर सोचिए। यहाँ पर मैंने बेटा y की जगह -1 ले लिया, तो -1 लेता हूँ तो ये माइनस इसकी जगह -1 पुट किया तो ये प्लस के कितने हो गए 56, और 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आया 8। अब एक बार हमने इसकी जगह 3 ले लिया तो 6 × 18, इसमें से घटाएंगे ये कितने बच गए 32 भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा। और देखिए और कोई नंबर क्या लेते हैं आप, यहाँ पर x की जगह 6 × 18 और 50 में से 18 जाएंगे तो 32, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट नंबर देखिए, आपने ले लिया x की जगह 5 ले लिया
तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी y की जगह 5 ले लिया तो 30, और ये भी आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगला नंबर देखिए, जैसे मैंने यहाँ से लिया है x की जगह यहाँ पर क्या लें, जिससे कि ये एक पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 7 से। तो 2 रखेंगे तो 12, और ये आगे 38, 3 रखेंगे 18, 32, 4 रखेंगे 24 और 26, 5 रखेंगे नहीं आएगा, 6 रखेंगे। अब y की जगह देखिए 6 रखिए, y की जगह 6 रखा मैंने, तो 36, 36 और 50 में से 36 को घटाऊंगा बेटा 14 बच गए, 14 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितने आगे 2। तो इस तरह से मैंने इसका ग्राफ बना लिया। अब दूसरी जो इक्वेशन है इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5x = 46 - 7y, x = 46 - 7y अपॉन 5। अब इसी तरह से x और y की वैल्यू निकालता हूँ मैं। तो देखिए x की जगह क्या पुट करें, x की जगह 1 पुट कर दिया तो 39 नहीं आएगा, -1 पुट करें नहीं आएगा, 2 पुट करें, परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा, 2 पुट करें तो 14, 46 में से 14 को घटाऊंगा तो मेरे पास 32 आगे जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। और देखिए, और इसकी जगह क्या रखें, -1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो 46 - 21। अब ये आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पर y की जगह मैंने 3 रखा, तो ये कितने आगे 7, 21, 40 में से 21 घटाएंगे तो बेटा 25 बच गए, और 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया इसमें, यहाँ पर दोबारा देखिए, ये था 50 - 5y अपॉन 7x, सही है। अब यहाँ पर देखो बेटा और नंबर क्या रखें, 5 और 3 तो यहाँ पर रख दिया। पहले में भी आप एक बार इसको चेक करिए दोबारा से, 1 पेन की कीमत x, 1 पेंसिल की y, पेंसिल खरीदी इसने 5 तो 5y और 7x = 50। इक्वेशन तो सही है। इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो ये आएगा मेरा 50 - 5y, 50 - 5y आएगा बेटा। ये गलत कर दिया हमने, तो इसको दोबारा से देखिए, 50 - 5y अपॉन 7, ये 6 नहीं था 5 था। अब यहाँ पर देखो 1 मिनट के लिए मैं इसमें रखता हूँ, x की वैल्यू 5 रखी मैंने तो 25, और x की नहीं सॉरी बेटा y की जगह 3 रखा मैंने, तो ये आगे 15, और 50 में से 15 घटाऊंगा तो 35, 35 को 5 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 5। इसी तरह से और देखिए यहाँ पर दूसरा क्या रखेंगे, -1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे 40 आ जाएगा, 3 रखेंगे -3 रखेंगे तो देखो इससे भी नहीं होगा, -3 रखेंगे तो 15 और 65 7 से डिवाइड नहीं होगा, 4 रखेंगे नहीं होगा, -4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 5 रखेंगे तो भी नहीं होगा। इसके अलावा और नंबर देखिए आप, 10 रखिए आप, यहाँ y की जगह बेटा मैंने 10 रखा तो 50 50 - 50 0 0/7 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। अब ये मेरे पास पॉइंट आगे इनका ग्राफ इजीली आप बना सकते हो। अब देखिए इस तरह से मैंने क्या किया कि x के मैक्सिमम है 5 तक, 1 2 3 4 और 5। इसका एक पॉइंट और लीजिए बेटा, क्या आएगा, यहाँ x की y की जगह मैंने क्या रखा, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 रख दिया, नहीं आएगा 7 से आगे। तो और एक नंबर ऐसा सोचो जिससे कि ये डिवाइड हो, तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो नंबर है x y की जगह -2 रखें
y की जगह -2 रखें तो 7 इंटू -2 प्लस 14 और ये 46, ये कितने आ गए आपके 60। तो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए यहाँ से y की जगह -2 रखा तो -2 14 और इसमें जोड़ता हूँ तो 60 और ये कितने आ गए 12 पंजू 60, यानी इसकी वैल्यू आ गई 12 और ये कितना है -2। अब ग्राफ के ऊपर बेटा ये पॉइंट आपको शो करने हैं, तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू हो जाएगी। देखो दोनों में 5 और 3 है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पर, 5 और 3 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे ये पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में क्या कहता है, ऑन सॉल्विंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए ये कहता है कि इसमें से किस इक्वेशन का नेचर है वो कंसिस्टेंट होगा और किस इक्वेशन का नेचर है वो इनकंसिस्टेंट। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ही सोल्व कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को बोल दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका ये दे रखा है कि इसमें ये कहता है कि रेशियो से बताना है a1/a2 के रेशियो से कि लाइन पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड होंगी। ठीक है जी, तो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब a1/a2 इज नॉट, सॉरी पहले इंटरसेक्टिंग का ले लीजिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा पैरेलल का लेता हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो लाइन क्या होंगी बेटा, पैरेलल होंगी। और तीसरा कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, जब आप क्या लेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इंट्रोडक्टरी वीडियो जो इस 3rd चैप्टर की थी उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, भाई ये बराबर होंगे तो क्या होगा, तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, पहले 2 और तीसरा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को करना 1 मिनट का खेल है। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, a1/a2 कितना है, 5/7 -4/6, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है जी, तो दोनों बराबर नहीं है। तो पहले केस में क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड देखिए, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी 9 का 2 टाइम्स 18, 3 का 6 2 टाइम्स 6, 12 का 2 टाइम्स है वो आपका क्या हो जाएगा, 24। यानी मेरे पास क्या आ गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या लाइन कैसी होंगी, कोइंसाइड होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तीसरा पार्ट है वो देखिए, a1/a2 यानी 6/2, ये a1 ये a2, ये इज इक्वल टू -3/-1 इज नॉट इक्वल 10/9, क्योंकि देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटूंगा तो 3, इसको काटूंगा 1, यानी पहले दोनों के रेशियो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या आया आपका, नो सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि इक्वेशन आपको ये बताना है बेटा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कब होती हैं, जब आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी। दूसरा इनकंसिस्टेंट, जब नो सॉल्यूशन हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। एक तीसरा और बच गया,
कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इक्वेशन का नेचर यहाँ पर कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। अब देखिए आप ये जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से आप इसको सोल्व करें, 3/2 इज नॉट इक्वल 2/-3, क्योंकि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, तो इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। दूसरा, इसको इससे काटो 1/2, इसको इससे काटो 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। तीसरे में देखो इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि ये 4 पार्ट दे रखे हैं, आपसे पूछता है कि इनका ग्राफ के माध्यम से आप ये बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहले को देखिए आप, यहाँ से बेटा 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5/2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2, बराबर नहीं है। तो ग्राफ के ऊपर ये कहता है कि यदि ऐसा केस है ना, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, उसी को सोल्व करना है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वाले केस हैं वो आपको सोल्व करने। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से फिर पढ़ते हैं, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कहता है पेयर ऑफ कंसिस्टेंट है, उसी का ग्राफ आपको उसी को सोल्व करके बताना है कि जो इक्वेशन का नेचर कंसिस्टेंट है वहीं से बेटा आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। जो मैंने पहला पार्ट करवाया था उसमें आप इसी तरह से सभी के a1 बाई a2 b1 बाई b2 चेक करके, यदि आपके पास किसी केस में ये आता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, तब उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप इसका ग्राफ बना के x और y की वैल्यू शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। ये कहता है कि लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, विड्थ से। तो कम कौन सी हुई, विड्थ। लेट विड्थ मान ली बेटा हमने क्या, x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ली हमने, y। ठीक है, अब ये कहता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि विड्थ है वो क्या थी, 4 कम थी, तो लेंथ है वो सीधी सी बात है क्या होगी, 4 ज़्यादा होगी। अब ये कहता है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36 मीटर। ये कहता है इसका जो, ये तो पहली इक्वेशन होगी, और ये कहता है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होगा, 2 इंटू रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला होता है बेटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 36। ये क्या है, ये पैरामीटर का हाफ है, तो हाफ करूँगा तो ये आ जाएगा, इधर तो ये हाफ दे रखा है लेकिन इधर हाफ करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके ग्राफ के ऊपर आप x और y की वैल्यू शो करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको 2 ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि एक में तो इंटरसेक्टिंग हो, एक में आपकी पैरेलल हो और एक में आपका क्या हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सपोज करो मैंने कोई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन लिख दी। अब ये कहता है पहले में ऐसी लिखनी है कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें,
तो आपको पता है बेटा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, तो a1 को ये लिख दिया। अब ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 4y = 7 ये लिख दिया। अब इसी इक्वेशन के माध्यम से मैं दूसरे पार्ट को सोल्व करूँ। ये कहता है कि पैरेलल लाइन पैरेलल हों, तो पहली इक्वेशन क्या थी, ये है मेरे पास। अब पैरेलल हो तो आपको पता है कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, बराबर नहीं होंगे। तो इन पहले दोनों जो टर्म दे रखे हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर आ जाएंगे। तो 4x + 6y, इसको 2 से कर देता हूं तो केस मेरा तीसरा बन जाएगा, तो इसको 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें तीनों बराबर होने चाहिए। हाँ, तो इसमें आप कर सकते हो 2x + 3y = 7, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x + 12y = 14, तो ये आपका a1/a2 इज इक्वल b1/b2 = c1/c2। ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या लाइन कोइंसाइड, ये आपका नो सॉल्यूशन या लाइन पैरेलल, ये आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 यानी यूनिक सॉल्यूशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y = 1, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12। दो इक्वेशन दे रखी है। ये कहता है दोनों का बेटा ग्राफ बनाना आपको। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ये कहता है कि x एक्सिस के साथ और इन दोनों का जो ग्राफ होगा, जो ट्रायंगल बनाएगा, वो उसके कोऑर्डिनेट बताने आपसे। कई बार एरिया भी पूछ लेता है। तो पहली इक्वेशन को लिखूं x = 1 + y, ये इधर आ जाएगा। x और y यहाँ पर देखो, आप इसको लिखें बेटा, y की जगह 1 रखा, x की वैल्यू 2 रखा, तो इसकी वैल्यू 3। अब इसका एक बार मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो ये है मेरे पास देखो 3x + 2y = 12, तो 3x = 12 - 2y, x = 12 - 2y/3। x और y की वैल्यू देखिए, ये आ जाएगा बेटा। y की जगह मैंने 3 रखा, तो कितने आगे 6, 12 में से 6 गए 6, और 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आगे 2। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं 0 रख दूँ y की जगह, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो मेरे पास पॉइंट आगे। अब ये कहता है इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग करके आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल बनेगी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। x एक्सिस के पॉइंट हैं 4 तक, तो 1 2 3 और 4, और y के है बेटा मैक्सिमम 3 तक, तो थोड़ा सा गैप बराबर लीजिए, 1 2 3 और ये आपका 4। पहले में देखो x का 2 y का 1, x का 2 y का 1, ये हो गया। दूसरे में देखिए x का 3 और y का 2, x का 3 y का 2, तो ये ग्राफ इस लाइन का इसका बन जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसी तरह से x का 2 y का 3, x का 2 और y का 3, x का 2 ये हो गया बेटा, y का 3 ये हो गया, x का 4 y का 0, क्योंकि y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये कहता है x एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगी वो ये आपकी ये ट्रायंगल बन गई, यानी ये पॉइंट क्या है मेरे, एक तो हो गया आपके ये 3 और 2, और ये आगे 4 और 0, और ये हो सकता है बेटा जैसे इसका ग्राफ एग्जैक्टली इस तरफ जाए, या तो ये आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि तीसरे के कोऑर्डिनेट -1 या जैसे जो भी आते हैं ये हो जाएंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन फ्री क्लासेस सभी